मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब मेमन है। मैं कान नाक गले का डॉक्टर हूँ इधर अल्तमश हॉस्पिटल में। मैं हफ्ते में 2 दिन आता हूँ 12:30 से 2:30 बजे तक, मंडे और वेडनेसडे। आज जो मुझे टॉपिक डिस्कस करना है आप लोगों से वो ये है कि कान में मुख्तलिफ़ आवाज़ें सीटी होती है, किनको और मुख्तलिफ़ छोटी मोटी आवाज़ें आती हैं, उनके क्या रीज़न्स है उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ़ करूँगा। अब इसमें ऐसा है कि ये टॉपिक तो वैसे बहुत बड़ा है, मगर जो है ज़ाहिर है कुछ ना कुछ अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होता है कि अगर ये जैसे वैक्स कान में हो जाए, मेल कान में अगर हो जाता है किसी ऐसी लेवल पे पर्दे के ऊपर, तो भी सीटी बजती है। कभी ज़ुकाम हो या गला ख़राब हो, उसका असर अगर कान पे जाता है तो उसमें भी सीटी बजती है कभी कभी। और उसके बाद अगर पर्दे में सपोज़ पीप कान से आती है, फिर भले वो ड्राई हो जाए मगर पर्दे में अगर सुराख होता है तो उसमें भी पीप आती है। किनको ट्रॉमा होता है, जैसे कान पे थप्पड़ लग जाए और कान के पर्दा थोड़ा सा डैमेज हो, उसमें भी सीटी आती है। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। और दूसरा ये है कि मेन सीटी जो जिसके लिए है वो ये है कि एज में, जितनी एज थोड़ी सी जब बढ़ती है तो नर्व जो सुनाई वाली जो होती है वो थोड़ी सी कभी कभी वीक होने लगती है, जिसका भले हेयरिंग पे इतना ज़्यादा असर नहीं हो, मगर फिर वो नर्व जो है ना जब वीक होती है तो उसमें भी ये शोर होता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। अभी डिपेंड करता है, पेशेंट जब आता है फिर हम उससे डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। इसके शोर के जो एज में जो है ना बहुत सारे सबब होते हैं, और फिर उसको हम एवेल्यूएट करने के लिए मुख्तलिफ टेस्ट कराते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराना होता है और उसमें ब्लड प्रेशर की वजह से भी टेस्ट कराने होते हैं। और उसके बाद सीटी स्कैन या ये भी चीज़ें की जाती हैं कि देखा जाए कि भाई नर्व की पोजीशन क्या है। तो बहरहाल ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप लोगों को में से किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर सपोज़ है तो आपको, मैं तो इधर अल्तमश में मंडे और वेडनेसडे होता हूँ, बहरहाल किसी भी कान नाक गले के डॉक्टर को आप दिखाएंगे, वो आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेगा, उसके बाद जो है वो इवेल्यूएट करेगा किसी लेवल पे, अकॉर्डिंगली आपको वो मेडिसिन देगा।